फाइल को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते, सुनते और समझते हैं। ये सत्य है कि आप इस समय बुरी तरह घायल हैं, पर यह भी सत्य है कि आप इस समय युद्ध के मैदान में हैं और आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपने घाव पर, क्योंकि योद्धा किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं करते, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं। अर्थात आप इस समय सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी स्थिति पर नहीं। सत्यमेव जयते। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। या तो टेक देना घुटने सपनों के आगे हार मानकर, या तो सपनों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देना। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। दहकती हुई आग न सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना। 8 घंटे पढ़ाई न सही, 2 घंटे ही बनाए रखना। मरना नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना है। एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है। तुम भी एक चैप्टर रोज पढ़ाई में बढ़ाए रखना। सपने देखने का शौक है तो रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू करो। सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी। संघर्ष की एक सीमा है, तुम्हारे मनोबल की नहीं। अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करने का साहस आपका नाम इतिहास में दर्ज कर देगा। यूपीएससी की लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ी जाती है। दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज पर, किताबों के बीच उठो और लड़ो इस लड़ाई को। यूपीएससी किताबों का समुद्र है और आपको गहराई तक जाना है। सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, रात में पढ़ो, जरूरत पड़ी तो सारी रात पढ़ो। जब तक पास न हो जाओ, दिन दूना और रात चौगुना पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। संसार में अपना कोई नहीं, यूपीएससी की तैयारी अकेले ही। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शन धारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। सरसैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का साझी कोई नहीं। अभिमन्यु
राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो आज इस यूपीएससी की तैयारी में भला कौन आपके साथ रह सकता है। पढ़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो अकेले लड़ी जाती है। पढ़ते रहो, कोई साथ दे या न दे, आगे बढ़ते रहो। सत्यमेव जयते। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई का है। सत्यमेव जयते। सुख अपने कर्म व भाग्य से ही मिलता है। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता अलौकिक विवाह हुआ, परंतु मिला वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा, अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाह कर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने भाग्य के बिना सुख दे सकता है। तन धन से प्रयास करते रहें, परंतु मन से यह भूल मत जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्म व भाग्य से मिलती है, दूसरे के करने से नहीं। सत्यमेव जयते। मेरा हर एक दिन तुझे बलिदान है यूपीएससी। पहले रात मेरी हुआ करती थी, अब यूपीएससी की। एग्जाम में जिंदगी का पर्यायवाची लिखने को आया, मैं यूपीएससी लिखकर चला आया। लक्ष्य तो बहुत देखा, लेकिन यूपीएससी जैसा नहीं मिलता। कुछ तो खास बात है कि ये यूपीएससी सबको नहीं मिलता। डर नहीं लगता मुझे यूपीएससी का फासला देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं जो अभी धक्के मारते हैं कल वही सल्यूट करेंगे। बहुत से आए बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा। ऐ यूपीएससी जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा। दिन रात पढ़कर जो दुख सहते हैं, आंखों में हमेशा सपने रहते हैं। कई बार तो लोग इन्हें पागल भी कहते हैं। यही लोग एक दिन यूपीएससी पास करते हैं। तुम कितना पढ़ते हो, पढ़ते भी हो या बस लाइब्रेरी में सड़ते हो। तुम्हारे हर दिन हर पल का हिसाब ये सब जानती है। ये यूपीएससी है, बहुत कुछ मांगती है। पढ़ाई कोई दिन में नहीं होती, दिन में तो कोचिंग होती है। पढ़ाई जो रात भर जाग कर होती है, यही यूपीएससी की पहचान होती है।
हाँ चुना है मैंने बहुत कठिन सफर, गुमनाम सी हो जाती है जिंदगी इस सफर में। समुद्र की तरह गहरा है ये यूपीएससी का सफर, माना मेहनत बेइंतहा मांगा है ये सफर, पर ईश्वर जैसा ताउम्र सुख देता है ये यूपीएससी का सफर। यूपीएससी एग्जाम के 3 हिस्से हैं और इन 3 हिस्से के ना जाने कितने किस्से हैं। पहला पास करूं तो सबके फोन आते हैं, दूसरे में तो रिश्तेदार भी घर आ जाते हैं, और तीसरा पास कर ले कोई तो हद ही हो जाता है। फिर रिश्तेदार क्या, वो तो पूरे भारत में एक सनसनीखेज की तरह फैल जाता है। मत रोना तुम किसी के जाने से, वो खुद मिलने आएंगे यूपीएससी की लिस्ट में आने से। हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं उठते हैं, लड़ते हैं गिरते हैं, पर जीतते जरूर हैं। सत्यमेव जयते। आप यूपीएससी वाले हो साहब, आपको लुक्स पे नहीं बल्कि बुक्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको पार्टी की नहीं बल्कि एनसीईआरटी की जरूरत है। आपके लिए पर्सनल रिलेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन मायने रखता है। सत्यमेव जयते। यूपीएससी ज्ञान का एक झरना है जहां कुछ विद्यार्थी अपनी प्यास बुझाते हैं, कुछ 1-2 घूंट पीते हैं और कुछ सिर्फ कुल्ला करते हैं। इन तीनों में आप किस तरह के विद्यार्थी हो खुद सोच लो। सत्यमेव जयते। यूपीएससी की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। यूपीएससी का विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी को अपना लक्ष्य बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी में खोए रहो। उसके सिवा कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारा मस्तिष्क, तन, मन, धन, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार तुरंत छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपायों से बड़े बड़े वीरों और महापुरुषों की उत्पत्ति हुई है। इस यूपीएससी की तैयारी में जो आपका साथ दे, आप केवल उसी से बातें करें। शेष सभी लोग आपके लिए बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। आप जब तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो
तब तक आपको स्वप्न में भी सुख नहीं करना है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री की बेटी का। न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय लगने लगे। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसमें मंत्री की बात की गई है। यह एक उदाहरण स्वरूप पेश किया गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। विधवा के जीवन स्तर को सुधारना देश के विकास में योगदान देना है। पति के मर जाने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। सत्यमेव जयते। शहीदों की पत्नियों को अगर विधवा की बजाय वीरवधू कहा जाए तो वो गौरवशाली रहेगा। एक विधवा की आंसुओं को रोकने में नाकाम होने वाला धर्म, देवता, समाज या कानून में मैं विश्वास नहीं करता। सत्यमेव जयते। प्रातः कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। घर का मुखिया बनना आसान नहीं। उसकी हालत टीन के उस सैड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलती है, पर उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि यह आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं। इस संसार में आज तक किसी को भी अपने धन से, जीवन से, स्त्रियों से और भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। इसका जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतनी ही उनको और पाने की कामना बढ़ती जाती है। सत्यमेव जयते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फलाः क्रियाः। भावार्थ, जिस कुल में या जहाँ पर स्त्रियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में या वहाँ देवता निवास करते हैं। दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। और जिस कुल में या जहाँ पर स्त्रियों की
पूजा नहीं होती है वहां पर सभी कार्य निष्फल होते हैं। कड़वा है पर सच है। समाज लड़की से कहता है अब तुम्हारे पति का ही घर तुम्हारा घर है। एडजस्ट करना सीखो। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न, असॉल्टिंग, हमला, कन्विंसिंग फॉर फेटिसाइड, भ्रूण हत्या के लिए राजी करना, डाउरी मर्डर, दहेज हत्या, मिसट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, इंसल्ट, अपमान करना, कुछ भी हो पर वापस घर लौटकर मत आना। सत्यमेव जयते। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तू यूपीएससी की तैयारी में दिन रात लगा रहा तो कल सब तुझे देखते रह जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी वाले लुक्स से ज्यादा बुक्स पर ध्यान देते हैं। सत्यमेव जयते। फिर ये आखिरी पेज है जिसमें मेरा नाम, पता, एड्रेस है। पहले पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, यूपी। फिर एक बहुत अच्छा थॉट्स है, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के वास्ते, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के वास्ते। सत्यमेव जयते। तो ये थी फाइल नंबर 21 यानी 21। समस्त विद्यार्थीगण, माताएं, बहनें, अन्य वे सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे थे, मैं पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी उन सभी लोगों से फाइल में कहीं कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आप सब कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैंने फाइल को ठीक लिखा है या नहीं। इस फाइल नंबर 21 यानी 21 में जो कुछ भी लिखा गया है सब सोच समझ कर लिखा गया है। फिर भी किसी तरह की कोई कमी हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हर थॉट्स का सही अर्थ निकालें और सही अर्थ समझने की कोशिश करें। मेरा मकसद पुरुष समाज का अपमान करना नहीं है, बल्कि महिला समाज को ऊपर उठाना है। विद्यार्थियों, माताएं, बहनें, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस, मोटिवेशनल थॉट्स आदि कई तरह की वीडियो अपलोड की जाती है और सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित रहती है।